नमो नमः। नमस्कारः। छात्रों, हमने अकारांत शब्दों को पढ़ा, राम इत्यादि शब्दों का अध्ययन किया। अकारांत के बाद हमने उकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, इस प्रकार से भिन्न हरि, राम, गुरु इत्यादि रूपों का अध्ययन किया। आगामी कक्षाओं में हमने देखा था, गत कक्षाओं में जो हमारी कक्षाएं हुई थी उनमें हमने स्त्रीलिंग के भी विभिन्न भेदों को देखा था। आकारांत स्त्रीलिंग में रमा इत्यादि का अध्ययन किया, इकारांत स्त्रीलिंग का किया, उकारांत स्त्रीलिंग का किया और ईकारांत स्त्रीलिंग नदी इत्यादि शब्दों रूपों का हमने अध्ययन किया। आज जो हमारा अध्ययन का विषय है शब्द रूपों का, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम छात्रों देखेंगे हमारे वेदभूषण के जो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम हैं उसमें एक प्रकरण आता है नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग शब्दों का जो शब्द रूप का प्रकरण आता है, नपुंसक लिंग शब्द रूप प्रकरण। वैसे तो नपुंसक लिंग के शब्द विभिन्न होते हैं, फल इत्यादि, ग्रह इत्यादि बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में ज्ञान शब्द को लगाया है तो अब हम यहाँ पर आज के हमारे अध्ययन के विषय में ज्ञान शब्द को ही लेते हैं। तो अब मूल शब्द हमारे पास आता है ज्ञान। ज्ञान का प्राय अर्थ सभी जानते हो, ज्ञान प्राप्त सभी कर ही रहे हो आप सब लोग, चूंकि वेद के विद्यार्थी हो। तो अब हम इसका अध्ययन करेंगे। विभक्तियों का विभाजन कर देते हैं नंबरिंग के आधार पर, प्रथमा द्वितीया। देखिए, ये नंबरिंग मैं केवल इसलिए करता हूं क्योंकि यहाँ अपने जो ये बोर्ड है इस पे स्थान का अभाव है। आप यहाँ पर एक दो नंबर नहीं डालेंगे, आप प्रथमा द्वितीय तृतीया ही लिखेंगे। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब देखिएगा छात्रों, ज्ञान के रूप किस तरह से चलते हैं। प्रथमा का एक वचन होगा ज्ञानम। बहुत सरल है, अगर आप इसको पकड़ पाएंगे तो ज्ञाने। बहुत सरल है ये छात्रों, यदि आप इसको सीख पाएंगे तो अत्यधिक कठिनाई का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी। अच्छा देखिए छात्रों, जिस प्रकार से प्रथमा विभक्ति होती है नपुंसक लिंग के रूपों में, उसी प्रकार प्राय द्वितीय विभक्ति होती है। जिस प्रकार प्रथमा उसी प्रकार द्वितीय। तो द्वितीय किस प्रकार करेंगे, द्वितीय भी इसी प्रकार करते हैं। ज्ञानम, बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा मैं। देखिए, ज्ञाने, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी प्रथमा, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानी द्वितीय। अब ये देखिए, एक आपने याद कर लिया। अब जो परिवर्तन हो रहा है नपुंसक लिंग के शब्दों में, वो केवल जिसको राम के रूप याद हैं, अकारांत पुल्लिंग के जिसको भी रूप याद हैं, वो शेष रामवत चलेंगे। शेष किसकी तरह चलेंगे, राम की तरह चलेंगे, अथवा अकारांत पुल्लिंग की तरह चलेंगे। देखिएगा आप उदाहरण के लिए, राम तृतीया के एक वचन में राम शब्द का क्या बनता है, रामेण। तो यहां क्या बनना चाहिए, ज्ञानेन, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, देखिए कई एक बार गड़बड़ क्या किया था कक्षा के अंतर, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञाने भी कर दिया छात्रों ने। गुरुजी भिस्प्रत्यय लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, शेष राम की वत चलेंगे। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानई, रामई, रामेण रामाभ्याम रामई। रामई जो बनता है ना तृतीया के बहुवचन में, उसी प्रकार। अब देखिए उधर क्या बनता है, रामाय बनता है, इधर क्या बनेगा, ज्ञानाय, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, एक ज्ञाना है, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानाय, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानेभ्य, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। राम की तरह चलते हैं बिल्कुल। अब राम की इसमें पंचमी में बनता है रामात, इधर बनेगा, बोलिए बोलिए क्या बनेगा, ज्ञानात। परिस्थितियां प्रतिकूल है, इसलिए अब आपको तकनीक के माध्यम से अध्यापन करवाया जा रहा है, अन्यथा कक्षा में तो बुलवा बुलवा करके इनका अभ्यास होता है।
ज्ञानात ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्य। राम में किस तरह होता है? रामात रामाभ्याम रामेभ्य। अब आती है षष्ठी में। षष्ठी में राम में बनता है रामस्य, यहां बनेगा ज्ञानस्य। उधर क्या बनता है? रामस्य ज्ञानयो। उधर क्या बनता है? रामयो ज्ञानयो। ज्ञानानाम ज्ञानानाम। देखिए छात्रों, रामस्य रामयो रामाणाम, वह नकार के स्थान पर नकार हो रहा था क्योंकि रकार था, रसाभ्यम नोन समानुपाती, जो सूत्र की वृत्ति वो उसके प्रयोग वहां होता है। यह नकार का नकार ही रहेगा, नकार का नकार नहीं होगा। ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम। अब आते हैं हम सप्तमी में। ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर दे, थोड़ी हमारा लेखन क्रिया कौशल मजबूत नहीं है। ज्ञाने ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। रामे रामयो रामेषु। अब छात्रों, जो परिवर्तन संबोधन का प्रकरण है, संबोधन हमारा देखिएगा किस तरह से क्या क्या होगा संबोधन में। संबोधन को देखिएगा, संबोधन में होता है हे ज्ञान। केवल ज्ञान होगा, ज्ञानम नहीं होगा, केवल हे ज्ञान, हे ज्ञाने। हे ज्ञानानि। इस प्रकार से छात्रों, अब आज इसका एक बार मेरे साथ अनुवाचन करेंगे। है मेरे साथ इसका अनुवाचन करेंगे। ज्ञान हमारा शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि प्रथमा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि द्वितीया। अब शेष नामवत चलेंगे, फिर भी एक बार अनुवाचन करेंगे। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैहि तृतीया, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः चतुर्थी, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः पंचमी, ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानानाम षष्ठी, ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु सप्तमी, हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि। ये संबोधन। तो छात्रों, इस प्रकार ज्ञान के शब्द मैंने आपको नपुंसक लिंग के बताए। आज का जो गृह कार्य है, आपको ज्ञान की तरह ही ग्रह शब्द के और फल शब्द के, इसको गृह कार्य को, इसको मैं गृह कार्य को अभी आपके समक्ष दोबारा प्रस्तावित कर देता हूं। देखिए, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप मुझको अगर भेजेंगे तो आप अच्छे से अभ्यास कर पाएंगे, पता लग जाएगा क्या क्या होता है। ये आपका गृह कार्य है। बिल्कुल इसी तरह चलेंगे, ज्ञान की तरह चलेंगे, ग्रह के और फल के। अच्छा, कई बड़े छात्र ये कहते हैं, गुरुजी आप हमें रूप क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन जब उनसे रूप पूछने को बैठते हैं तो वो प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति आते आते गलत करने लगते हैं। ये इसका कारण क्या है? अनभ्यास। छात्र सोचते हैं रूप तो अत्यंत सरल है, लेकिन अत्यंत सरल चीज को भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए ज्ञान का आवश्यक है। इसलिए मैं एक गृह कार्य जो देता हूं उसको सभी सप्तम वर्ष तक के छात्र अभ्यास करेंगे तो संभाषण कौशल बढ़ेगा, लेखन कौशल बढ़ेगा, वर्तनियों की शुद्धि होगी। इसलिए छात्रों, इनका अभ्यास करें। गृह कार्य, ग्रह और फल के इसी तरह चलेंगे। मुझको इसको टिप्पणी पुस्तिका पर फोटो खींचकर ग्रुप पर प्रेषित करें। नमो नमः, नमस्कारः।